हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जो हमारी कंसेप्ट की क्लास चल रही है उसको आगे की बातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो पीछे के जो लेसन है वो आपने देख लिया, लेसन 1 और लेसन 2। अगर आपने लेसन 1 लेसन 2 नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बेसिक स्पोकन इंग्लिश द कंसेप्ट क्लास, उस नाम से आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं और किस तरीके से बोले जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस वी आर गोइंग टू रिवाइज द कंसेप्ट वॉट एवर वी हैव डन अर्लियर। लेसन 1 और लेसन 2 में हमने जो किया था उससे हम लोग रिवीजन करेंगे। एंड आपको भी पार्टिसिपेट करना है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैं वीडियो पॉज करूंगा, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक द सेंटेंस यूजिंग द प्रीवियस वन वॉट एवर वी हैव डन। तो अगर अब तक आपने वो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को पॉज करिए, लेसन 1 और लेसन 2 देखिए, देन कंटिन्यू और रिज्यूम इट। राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करता हूँ, जीएस का वीडियो, इंग्लिश लैंग्वेज का वीडियो, तो वो आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और दोस्तों, इस चैनल पर आपके लिए मैं और भी न्यू इनिशिएटिव्स लेके आ रहा हूँ। ईडियम ऑफ द डे, फ्रेजल वर्ब ऑफ द डे, दीज आर द थिंग्स आर कमिंग शॉर्टली, सो जस्ट बी ट्यून्ड। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा डिड का यूज़ कैसे होता है, डिड को कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। साथ में आपको बताऊंगा सेकंड फॉर्म का यूज़ कैसे होता है। अगर कोई एक्शन है यानी कोई वर्क है तो सेकंड फॉर्म को हम लोग कैसे अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे। दिस वी आर गोइंग टू कवर, बट बिफोर दैट वी नीड टू रिवाइज वॉट एवर वी हैव डन। देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, स्पोकन की जो क्लासेस होती हैं, अगर मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया और उसके बाद अगर आपने सेंटेंस को रिवाइज नहीं किया, अपनी लैंग्वेज में आप उसको लेकर नहीं आए, तो उसको सीखना बिल्कुल बेकार है। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, आपने जरूर कहीं ना कहीं अपने 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में पढ़ा होगा। पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, जो लोग बोल पाते हैं और जो नहीं बोल पाते हैं। जो बोल पाते हैं वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिकली उस चीज़ों को लेके आते हैं। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, सेंटेंस फ्रेमिंग को समझिए। नहीं समझ में आता है दोबारा पूछिए। कैसे पूछेंगे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछेंगे, आई डेफिनेटली गिव द आंसर। राइट, तो उनको जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनको रिवाइज करते रहिए, अपनी लैंग्वेज में लेके आइए, अपने दोस्तों के साथ, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ इसकी बातें करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको अभी तक 2 चीज़ें बताई हैं। एक मैंने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हम लोग डू और डस का यूज करते हैं, दिस आई हैव टॉट यू ऑलरेडी। और दूसरा मैंने आपको बताया है दोस्तों प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया था आईएनजी के साथ सेंटेंस कैसे बनते हैं प्रेजेंट में, यूजिंग इज, एम एंड आर। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों चीज आपने देखी होंगी। अगर देखी है तो अब आपका टाइम है, अब आप वीडियो को पॉज करिए और डू यू के साथ और आईएनजी के साथ सेंटेंस बना के देखिए। यहां पर मैंने आपको काफी सारे एक्शन दिए हुए हैं, इनका यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मैं आपको बताता हूं, जैसे बनाकर मान लीजिए मैं बोलता हूं टेक कॉफी। पहले हम लोग खाने के लिए दोस्तों ईट बोलते थे, और अगर हम कुछ भी पी रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ड्रिंक बोलते थे। लेकिन आजकल हम लोग खाने और पीने दोनों के लिए हम लोग टेक का यूज़ करते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, तो यहाँ पर अगर टेक कॉफ़ी है तो इसका मतलब यह है मैं कॉफ़ी पीने की बात कर रहा हूँ। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? अगर मैं पूछूंगा क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, तो मैं बोलूँगा डू यू टेक कॉफ़ी। इसके आंसर 2 आएंगे, आई टेक कॉफ़ी, आई डू नॉट टेक कॉफ़ी। अगर मान लो मुझे मना किसी थर्ड पर्सन से पूछना है कि क्या ही कॉफी पीता है, तो पूछूंगा डज ही टेक कॉफी। अगेन आंसर 2 आएंगे, और ही के साथ एस या ईएस आता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो वहां पर आएगा हमारा ही टेक्स कॉफी, ही कॉफी पीता है, ही डज नॉट टेक कॉफी। वाई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस क्लास। लेसन 1 लेसन 2 में आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। अगर दोस्तों हम आईएनजी के सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए मैं बोलता हूं गो टू ऑफिस के साथ, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, तो मैं पूछूंगा आर यू गोइंग टू ऑफिस। अगेन यू विल गेट द 2 आंसर, नंबर 1 इज अफर्मेटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। पहला आपका अफर्मेटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो आर यू गोइंग टू ऑफिस, यू कैन से आई एम गोइंग टू ऑफिस, और यू कैन डिनाई ऑल्सो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। एज सिंपल इज दैट। कंसेप्ट बहुत ईजी है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट। तो अब आप वीडियो को पॉज करिए और डू डज और आईएनजी इज एम आर के साथ आप सेंटेंस बना के देखिए। इन सभी के साथ सेंटेंस बनाइए और कमेंट में मुझे बना के दिखाइए कि आपने देखिए कैसा सेंटेंस बनाया है। राइट,
तो ये प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ द डे। टुडे वी आर गोइंग टू कवर सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग दो बातें सीखेंगे। हम लोग बात करेंगे डिड के बारे में और हम लोग बात करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ एक्शन के बारे में। देखिए, अगर मैं डिड की बात करता हूं तो डिड क्या होता है? डिड बेसिकली डू की सेकंड फॉर्म होती है। अब आप सभी को मैंने बताया था जो डू और डज होता है वो प्रेजेंट का टाइम वर्ड होता है। एंड टाइम वर्ड यू नो वेरी वेल। टाइम वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है दोस्तों सेंटेंस में जो हमारे समय को बताता है। मान लीजिए मैंने आपसे कुछ कहा या किसी ने भी आपसे इंग्लिश में कुछ कहा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसने प्रेजेंट में कहा, पास्ट में कहा या फ्यूचर में कहा? तो वो टाइम वर्ड बताता है। जैसे मैंने आपको बोला डू यू टेक कॉफी, तो ये डू बता रहा है कि मैं प्रेजेंट में पूछ रहा हूं। उसी तरीके से दोस्तों अगर डू हमारा प्रेजेंट का टाइम वर्ड है तो डिड हमारा पास्ट का टाइम वर्ड होगा। क्यों होगा डिड? क्योंकि डिड जो होता है वो डू की सेकंड फॉर्म होती है। और जब हम किसी भी एक्शन की सेकंड फॉर्म कर देते हैं, कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सेकंड फॉर्म मिलती है किसी भी एक्शन की डूअर के जस्ट बाद, तो आप समझ जाइए वो सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। इज इट ओके? तो या तो आप डिड का यूज करेंगे या फिर आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे एक्शन की। अब ये बात मैं आपको आगे और डिटेल में समझाता हूं। यहां देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट एक्टिविटीज टुडे। पास्ट की दोस्तों एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। एक्शन की सेकंड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं एक्शन की सेकंड फॉर्म की बात करूं तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म ईडी लगा के बन जाती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म ईडी लगा के नहीं बनती है, यानी कि ईडी लगा देते तो वो नहीं होती सेकंड फॉर्म। जैसे स्पीक। अब स्पीक की सेकंड फॉर्म आप स्पीक्ड नहीं कर सकते, स्पीक की सेकंड होती है स्पोक। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस एक्शन की सेकंड फॉर्म क्या होती है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा कहीं पर भी। राइट, तो यहां पर मैंने आपके लिए डायरेक्टली सेकंड फॉर्म ली है स्पोक फ्रेंच। स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल। स्टील मतलब होता है चुराना। स्टोल होगी सेकंड फॉर्म स्टोल वॉच। नेक्स्ट है विन। विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन मैच। नेक्स्ट है बाय। बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। और नेक्स्ट है क्लीन, और क्लीन में हमने लगा दिया ईडी, सो इट बिकम्स क्लीन्ड। सो दीज ऑल आर द सेकंड फॉर्म। And why I am using this? Because today I am expressing the simple past activities. तो ये आपने देखा कि क्या होती है हमारी सेकंड फॉर्म और किस तरीके से हम लोग सिंपल पास्ट एक्टिविटीज के लिए हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेंटेंस कैसे बनता है, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का। देखिए, सेंटेंस आपको सिंपल बनाना है। सबसे पहले आप डूअर को यूज करिए। आपका डूअर आई हो सकता है, आपका डूअर यू हो सकता है, आपका डूअर ही हो सकता है, सी हो सकती है, या कोई भी नाम हो सकता है। सबसे पहले डूअर को लिखिए, उस डूअर के तुरंत बाद आप एक्शन की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। देखिए, यहां भी सेकंड फॉर्म है, यहां भी सेकंड फॉर्म है, यहां भी सेकंड फॉर्म है, यहां भी सेकंड फॉर्म है। जैसे मैं प्रेजेंट में अगर बोलता हूं मैं मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल। तुम मंदिर जाते हो, यू गो टू टेम्पल। ही मंदिर जाता है, ही गोज टू टेम्पल। और सी मंदिर जाती है, सी गोज टू टेम्पल। लेकिन इन चारों सेंटेंस अगर मैं पास्ट में बोलूंगा तो मुझे सिर्फ गो की सेकंड फॉर्म चाहिए, और गो की सेकंड फॉर्म हम सभी लोग जानते हैं वो होती है वेंट। तो अगर मैं गो की जगह वेंट कर दूंगा तो ये बन जाएगा मैं मंदिर गया था, तुम मंदिर गए थे, ही मंदिर गया था, सी मंदिर गई थी। अच्छी बात दोस्तों ये होती है, जिस तरह हम लोग प्रेजेंट में एस या ईएस का यूज करते हैं ना, पास्ट में हम लोग किसी एस या ईएस का यूज नहीं करते, सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज होती है, नो मैटर व्हाट द डूअर इज और हु द डूअर इज। तो मैं मंदिर गया था, आई वेंट टू टेम्पल। तुम मंदिर गए थे, यू वेंट टू टेम्पल। ही मंदिर गया था, ही वेंट टू टेम्पल। और सी मंदिर गई थी, सी वेंट टू टेम्पल। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी किस तरीके से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग अफर्मेटिव बनाते हैं। अब आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, सभी लोग पॉज करिए वीडियो, और वीडियो को पॉज करके क्या करिए, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है इसको आप यूज करिए इन चारों सेंटेंस में, बना के देखिए, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। अगर आप बना पा रहे हैं इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। और इस कोर्स को बनाने का मेरा पर्पस ही यही है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो क्या बनेगा, यस आपने सही बनाया है। आई स्पोक फ्रेंच, यू स्पोक फ्रेंच, ही स्पोक फ्रेंच एंड सी स्पोक फ्रेंच। सिमिलरली
स्टोल वॉच के साथ आई स्टोल वॉच, यू स्टोल वॉच, सी स्टोल वॉच, ही स्टोल वॉच। इन दो के साथ भी आप बना सकते हैं। आई क्लीन द रूम, यू क्लीन द रूम, सी क्लीन द रूम एंड ही क्लीन द रूम, और रमन क्लीन द रूम। राइट, तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों बहुत आराम से पास्ट में बना सकते हैं। सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, कोई डिड मत लगाना। यहां सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, यहां वॉज वर लगा देते हैं, कुछ नहीं लगेगा। आई के जस्ट बाद आपको सेकंड फॉर्म लगा देने हैं, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स कम टू द कंफर्मेशन पार्ट। मैंने पास्ट में कोई काम किया था, हो गया, लेकिन अगर मान लो मुझे आपसे पूछना है, मुझे आपसे इंटेरोगेट करना है कि क्या आपने ये काम किया था, तो वो कैसे होगा? उसके लिए मैं आपको पीछे बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। जब भी हम किसी से कुछ भी कंफर्म करते हैं, किसी से हम लोग इंटेरोगेटिव में कुछ भी पूछते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, तो वहां पर हम लोग सबसे पहले टाइम वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद जिससे हम पूछ रहे हैं वो आएगा। इट कैन बी यू, इट कैन बी ही, इट कैन बी सी। आई नहीं आएगा क्योंकि कभी खुद से नहीं पूछते, हमें अपने बारे में सब कुछ ऑलमोस्ट पता ही होता है। अगर मैं स्पिरिचुअल में ना जाऊं तो सबसे पहले टाइम वर्ड आप लगाएंगे, उसके बाद आप डूअर लगाएंगे, उसके बाद आप एक्शन लगाएंगे। अब यहां पे आज का हमारा जो टाइम वर्ड है वो है डिड, और डिड क्या होता है? डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है। सो अगर आप याद रखिएगा, अगर आपके सेंटेंस में डिड आ रहा है, और डिड कहां कहां आएगा? जब आप कंफर्म करेंगे, जब आप इंटेरोगेट करेंगे, या आप मना करेंगे। तो अगर आप किसी से कुछ पूछेंगे या आप मना करेंगे तो डिड आएगा, और डिड अगर आएगा तो वहां पर आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि दोस्तों जो डिड होता है वो ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म ही तो होती है। तो एक सेंटेंस में अगर आप दो बार सेकंड फॉर्म करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप ये बोलेंगे डिड यू वेंट, गलत हो गया। डिड यू गो, अगर आप ये बोलेंगे आई डिड नॉट वेंट, गलत हो गया। आपको बोलना है आई डिड नॉट गो। तो क्या तरीका है कंफर्म करने का? सबसे पहले टाइम वर्ड हमने यहां पर डिड लगाया, उसके बाद डूअर यू लगाया, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस बना, जैसे मान लो मैं एक यूज करता हूं यहां पर एक वर्ड लॉज FIR। FIR को दर्ज कराने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लॉज FIR। तो अगर मैं पूछता हूं क्या तुमने FIR कराई थी, डिड यू लॉज FIR, आंसर आएंगे दो, हाँ या ना। अगर कराई थी तो बोलूंगा यस आई लॉज्ड FIR, और मना करूंगा तो आई डिड नॉट, आई लॉज्ड FIR ED आएगा, और आई डिड नॉट लॉज FIR। तो इस तरीके से दोस्तों आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेम मेथड यूज होगा ही के लिए, बस जहां पर आपने यू का यूज करा वहां ही को कर दीजिए। देखिए, डिड ही लॉज FIR, ही लॉज्ड FIR, ही डिड नॉट लॉज FIR। एक और बनाते हैं एप्रिसिएट सॉन्ग। एप्रिसिएट सॉन्ग मतलब होता है गाने सुनना। लिसन नहीं होता, लिसन होता है ध्यान से सुनने के लिए, और एप्रिसिएट होता है एकदम मजे लेके सुन रहे हैं हम सॉन्ग। तो यूजुअली सॉन्ग हम लोग मजे लेके सुनते हैं। तो एप्रिसिएट सॉन्ग के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? डिड यू एप्रिसिएट सॉन्ग, क्या तुमने सॉन्ग को एंजॉय किया था या सॉन्ग सुने थे? आई एप्रिसिएटेड सॉन्ग, आई डिड नॉट एप्रिसिएट सॉन्ग। डिड ही एप्रिसिएट सॉन्ग, ही एप्रिसिएटेड सॉन्ग, ही डिड नॉट एप्रिसिएट सॉन्ग। तो यहां पर ना तो वॉज आया ना वर आया, सिंपल हमने पूछा डिड। अगला है गेट अप एट डॉन। डॉन मतलब होता है दोस्तों भोर, सुबह का समय जब सूरज नहीं निकला होता उसे डॉन कहते हैं। डिड यू गेट अप एट डॉन, क्या आप भोर में उठे थे? आई गॉट अप एट डॉन, आई डिड नॉट गेट अप एट डॉन। डिड ही गेट अप एट डॉन, ही गॉट अप एट डॉन, ही डिड नॉट गेट अप एट डॉन। तो अगर आपको समझ में आया है दोस्तों, तो अब आप वीडियो को पॉज करके ये सेंटेंस से बना के बताइए, इससे सेंटेंस बना के बताइए ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर को चलाना। तो आप 6 बना सकते हैं, देखते हैं कितने लोग बना के मुझे बताते हैं। कमेंट में मुझे बना के बताइएगा अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। तो ये दोस्तों बात रही पास्ट के बारे में, ये रहा पास्ट का कंसेप्ट, डिड का यूज कैसे होता है। अब जहां जहां एक्शन मैंने आपको बताया है, यहां पर भी और यहां पर भी, उन सभी जगह पे आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर आप कोई भी एक्शन लगा सकते हैं। डिड जहां आएगा वहां फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, जहां डिड नहीं आएगा, अफर्मेटिव होगा, वहां पर आपको सेकंड फॉर्म डायरेक्ट यूज करनी है। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, इसको यूज करिएगा। ये जो सेंटेंस जो मैंने आपको सेंटेंस बताए हैं, इनको बनाइएगा इन वर्क का यूज करके। कॉलअप, कॉलअप को यूज करिएगा, 1 से आपके 6 बनेंगे, 1 से 6 बनाने हैं। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, लिखने से भी प्रैक्टिस होती है, ये नहीं है बोलने से ही प्रैक्टिस। अगर आप लिख रहे हैं तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन रही है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब बनती है तो आप आराम से उसको बोल भी पाते हैं।
तो बोलना स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करिए। डू, डज, आईएनजी, इज एमआर आईएनजी एंड डिड, ये आपका मैंने बता दिया है। प्लीज यूज दीज ऑल द कंसेप्ट्स इन योर लैंग्वेज नाउ। लोगों से बातें करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉल अप से सेंटेंस बना के बताइए। कॉल अप होता है किसी को फोन करना। अगला है आस्क, मतलब होता है पूछना या मांगना, दोनों का मतलब आस्क होता है। अगला है सेंड मेल, तो इससे सेंटेंस आप बनाइएगा। ये आपको 6 सेंटेंस बनाने, 1 से 6 बनेंगे। नाउ लेट्स कम टू समथिंग एल्स। दोस्तों कई बार हम लोगों से मिलते हैं तो हम लोग हाउ आर यू बोलते हैं, बट जो हाउ आर यू है ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। अब लोग कुछ कहेंगे यार ये पुराना कैसे हो गया, ये तो हम आज भी बोलते हैं। पुराना मेरा मतलब है आजकल चलन में नहीं है, गलत नहीं है, चलन में नहीं है। तो चलन में क्या है, चलन में आजकल है हाउ आर यू डूइंग। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू डूइंग, तो इसका मतलब है वो ये पूछ रहा है आप कैसे हैं। ये मत समझिएगा आप कैसे करते हैं ये पूछ रहा है, नो, ही इज आस्किंग अबाउट यू। हाउ आर यू डूइंग मीन्स आप कैसे हैं। इसका आंसर भी आप ऐसे ही देंगे, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग फैंटास्टिक, आई एम डूइंग सुपर्ब, आई एम डूइंग फैबुलस। सो नाउ instead of saying how are you, start using how are you doing, how are you doing. And always whenever you are asking to somebody and somebody is replying, or if you are replying, then always pay thanks. For example अगर कोई बोलता है how are you, तो आप बोलना I am fine, thank you, and what about you. I am fine, thank you, and how are you doing. So now use this. चैटिंग करते हैं आप, चैटिंग में हाउ आर यू का यूज करिए, हाउ आर यू डूइंग का यूज करिए, खूब अच्छे से यूज करिए। लोग आजकल इसको बोल रहे हैं, राइट। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको कुछ और, मैं आपको ग्रामेटिकल पार्ट बताता हूं। ये आपका कंप्लीट पैकेज है, मैंने आपको जैसा बताया है। ये मैंने आपको बात बता चुका हूं। हम लोग सिंपल पास्ट कब बोलते हैं, जब कोई एक्शन हमारा फिनिश्ड होता है पास्ट में। व्हेन एनी एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट, तब हम बोलते हैं आई विजिटेड बर्लिन लास्ट वीक। तो यहां पर हमारा विजिटेड बनेगा, सेकेंड फॉर्म आ रही है। अगर मान लीजिए एक के बाद एक कोई काम आपने पास्ट में किया, व्हेन द सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, तो वहां पर हम बोलेंगे फर्स्ट आई गॉट अप एंड देन आई हैड ब्रेकफास्ट। पहले मैं उठा और फिर मैंने ब्रेकफास्ट खाया। तो ये भी हम लोग किसमें बोलेंगे, पास्ट में बोलेंगे। अगला है मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं और किसी ने इंटरप्ट कर दिया, तो जो इंटरप्टेड वाला पार्ट है वो हमारा सिंपल पास्ट में बनेगा, टुगेदर विद द पास्ट प्रोग्रेसिव। आप कोई काम कर रहे थे और किसी ने इंटरप्ट कर दिया, तो वो पार्ट हमारा किस में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। जैसे हम वो कार्ड खेल रहे थे तभी फोन बज गया, तो फोन बजने से इंटरप्ट हो गए वो, तो देवर प्लेइंग कार्ड व्हेन द फोन रैंग। तो ये रैंग वाला पार्ट हमारा सिंपल पास्ट में बनेगा। याद रखिएगा, नॉर्मली पूछ लिया जाता है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम लोग सिंपल पास्ट ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे, बीता हुआ कल, लास्ट वीक, अ मंथ एगो, और कोई भी साल। ओके, जैसे आई टॉट यू इन 2012, तो यहां पर आप लोग पास्ट का यूज करेंगे। तो ये है पास्ट के बेसिक यूज जो आपको पता होने चाहिए। बाकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको इन दोनों स्लाइड से मिल चुकी होगी, राइट। आज की दोस्तों वोकैब देख लेते हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज है, एज आई ऑलवेज से। वोकैब देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा लाए। यहां पर आपको 2 लाए मिलेंगे, पहला लाए ये रहा, एक लाए ये रहा। आप जानते हैं लाए का मतलब होता है झूठ बोलना, लेकिन दोस्तों एक लाए का मतलब होता है लेटना। अगर आप लेट रहे हैं बेड पर तो उसको भी हम लोग लाए बोलते हैं, आई एम लाइंग ऑन द बेड। और एक होता है ले, दोनों में फर्क है छोटा सा। लाए होता है लेटना और ले होता है लेटाना। आप किसी को पकड़ के लेटा रहे हैं, पकड़ा और इसको लेटा रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम लेइंग हिम, आई एम लेइंग हिम। ये हिंदी वाला ले नहीं है, ध्यान रखिएगा, राइट। ओके, तो लाए मतलब होता है लेटना और ले होता है लेटाना। और ये वाला लाए तो आप जानते हैं झूठ बोलना। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं झूठ, ही इज टेलिंग अ लाई। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये तीनों में कंफ्यूजन होता है, लेटना, लेटाना और झूठ बोलना। अगला है रिंग। रिंग में डब्ल्यू साइलेंट है। इसका मतलब होता है दोस्तों कपड़े निचोड़ना, स्पेशली कपड़ों को निचोड़ने के लिए हम लोग रिंग बोलते हैं। सी इज रिंगिंग द क्लॉथ। डिड यू रिंग द क्लॉथ, आई रैंग द क्लॉथ। अगला वर्ड है दोस्तों ड्राउन। ड्राउन बोलता है डूबना, कोई डूब रहा है, ही इज ड्राउनिंग। तो इस तरह से आप ये पांचों की पांचों जो वर्ड हैं इनको अपनी लैंग्वेज में यूज करिए। दीज आर द वोकैब। नाउ लेट्स कम टू द ईडियम ऑफ द डे। मैंने वैसे ये ईडियम मैं आपको डेली बता रहा हूं, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस
ईडियम ऑफ द डे मैंने अलग से सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको मैं डेली बेसिस पर ईडियम्स बताता हूं, तो वो सीरीज दोस्तों जरूर देखिएगा। 1 या 2 मिनट के उसमें वीडियो में आपको मिलेंगे, तो वहां आपको ईडियम मिल जाएंगे। तो आज का आपका ईडियम है मनी फॉर मनी। मेरे संग रिपीट करिए, मनी फॉर मनी एंड इंटरेस्ट बिसाइड्स, यानी कि पैसा का पैसा मिल गया और इंटरेस्ट भी मिल गया। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आम के आम और घुटलियों के दाम। मतलब आम के आम मिल गए और जो घुटलियां निकली उनके भी दाम मिल गए। तो आम के आम घुटलियों के दाम, यानी कि जब आपको डबल प्रॉफिट होता है तब आप बोलते हैं मनी फॉर मनी एंड इंटरेस्ट बिसाइड्स। बोल के बताइए एक बार आप, मनी फॉर मनी एंड इंटरेस्ट बिसाइड। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट सिंपल पास्ट, हाउ टू यूज डिड एंड सेकंड फॉर्म इन योर लैंग्वेज। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है और उम्मीद कर रहा हूं ये जो कोर्स मैंने बनाया है कंसेप्ट का, ये आपको पसंद आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर का बटन दबा के अपने जितने भी व्हाट्सएप हैं ग्रुप है सब जगह शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आप शेयर करेंगे ऑब्वियसली मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। जो कोचिंग में आप लोग पैसा दे के पढ़ते हैं वो सब चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराऊंगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।